हरे कृष्णा। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। तो हरि चरण चिंतन कक्षा में आप सबका स्वागत है जी। हरि चरण चिंतन में आज का चिंतन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे सारी चिंतन भगवान की इम्पोर्टेंट है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हम भगवान को कैसे आकर्षित करें, कि भगवान हम पे एक दृष्टि डालें। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, हमेशा दर्शन करते हैं, वैसे तो हमें भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना है ना। भगवान तुम कितने सुंदर हो, चरण से स्टार्ट करना है और भगवान के मुखमंडल तक। फिर किशोरी जी हैं, तो किशोरी जी के साथ आज उनका कैसा लीला चल रहा है उसके ऊपर उनको बोलना है। लेकिन साथ साथ दिल के अंदर किसी कोने में एक विश हम सबके होती है कि हे प्रभु एक दृष्टि, प्लीज़ 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 एक दृष्टि हमें देख लो। हम पतित है, बद्ध जीव हैं जैसे हैं, पर आप एक दृष्टि से देख लोगे हमारी तरफ। तो बिहारी जी वृंदावन में आप सब जाते हैं, बहुत कृपा है किशोरी जी की जो वृंदावन आते हैं। तो बिहारी जी जाते हैं ना, बिहारी जी को कर्टन से ढका जाता है कि बिहारी जी इसीलिए कि भगवान के अगर किसी के साथ आई कांटेक्ट हो गया, क्योंकि बहुत चंचल हैं बिहारी जी, किसी को, क्योंकि प्रे तो सब यही कह रहे होते ना कि हे श्याम सुंदर, हे बिहारी जी एक बार एक बार एक बार एक बार। तो भगवान अभी इधर सब जगह देखते हैं, जहाँ उनका मन अटक गया तो भगवान तो उनके साथ ही हो चलते हैं। क्या करेंगे फिर पुजारी लोग, इसलिए भगवान को कर्टन करते हैं कि थोड़ा सा देखो बस। होता है ना, यही होता है। तो उसी पे ही आज हमारा चिंतन है, हम भगवान को आकर्षित कैसे करें कि भगवान हम पे रीझ जाए। वैसे तो कैसे भी रीझ सकते हैं, लेकिन हम प्रयास करें कि भगवान हम पे रीझ जाए। तो उस पर हम आज का चिंतन है। तो उस कक्षा स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, हमारे माता पिता को प्रणाम जिन्होंने हमें ये जीवन दिया, हमारे गुरुदेव जिन्होंने हमारा स्पिरिचुअल लाइफ दिया, इस शरीर के माता पिता को प्रणाम, और हमारी आध्यात्मिक जो लाइफ है वो हमारे गुरु माता पिता, हमारी गुरु परंपरा, हमारी संप्रदाय, जैसे जैसे जो जो जिस में भगवान की कृपा से सभी संप्रदाय एक है, कुछ भी अलग नहीं है। तो अपनी हर संप्रदाय, जैसे अलग अलग संप्रदाय है ना, जैसे श्री है या रामानुजा, जैसे जो जो सब, मतलब नाम नहीं, मेरे लिए सब एक है। तो सबको ही हमें प्रणाम करना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान एक तो संप्रदाय एक, मनुष्य एक, सब एक। तो संप्रदाय को प्रणाम करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं मेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि चरण चिंतन कक्षा में आज का चिंतन हमें भगवान को कैसे आकर्षित करना है, उस पर चर्चा करें। हम कैसे भगवान को आकर्षित कर सकते हैं, सबके मन में क्या आया होगा, तो आप मुझे बता भी सकते हैं। तो हम आकर्षित करने से हमें यही आता है ना, हम भगवान के लिए अलग अलग तरह से भगवान को कैसे रिझाएं। कोई नृत्य करके रिझाते हैं, कोई कुकिंग करते हैं, कोई श्रृंगार में बहुत बहुत बेस्ट है। वैसे वैष्णव सेवा है,
है ना, भगवान की आरती, अर्चना, वंदना, है ना, सब है। लेकिन एक ही चीज़ है सिर्फ जिसे भगवान रीझ सकते हैं, एक ही चीज़, उससे हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं, वो है सेवा। सेवा बहुत इजी है भगवान को आकर्षित करना, सेवा। मेरे माता पिता की कृपा, मेरे भगवान, माता पिता ही भगवान है, उनकी कृपा से जो संस्कार मिले, उससे भक्ति का जीवन मिला। और मुझे मतलब जो भी है बहुत प्राउड है कि मैं आज गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हूँ। और मेरे गुरु महाराज से मैंने सीखा भी है कि सेवा सबसे ऊपर है, सेवा। नाम जप करते हैं हम, नाम सेवा धाम, नाम भी एक सेवा है, नाम सेवा धाम सेवा, सब सेवाएं ही हैं, इसलिए सेवा उच्च है। इसलिए हम भगवान को सेवा से आकर्षित कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। इस पे एक चर्चा है, चर्चा तो नहीं मतलब कथा भी है और एक प्रसंग है। जब भगवान राम वनवास के लिए जा रहे थे, जानकी जी भी जिद करके आई, और लक्ष्मण जी, भरत जी भी जाना चाहते थे पर उनको किसी वजह से नहीं हुआ। तो लक्ष्मण जी जब तैयार हुए कि अपनी माँ से मिलने गए, कि मुझे मतलब अपनी माँ से मतलब उनको इंस्ट्रक्शंस दी माँ ने, उनसे जब इजाज़त लेने गए तो माँ ने उनको कुछ नहीं बोला कि तुम अपना ध्यान रखना, ये करना, वो करना, तुम क्यों जा रहे हो। उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस दी। इंस्ट्रक्शन में क्या था कि बेटा तुम श्री राम जब भी सेवा में हो, तुम श्री राम के मुख की ओर मत देखना। बहुत अजीब लगेगा आपको ये सुन के कि मुख की ओर क्यों नहीं देखना, क्योंकि हम भगवान के मुख को ही तो देखते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना हम भगवान के चरणों को देखना चाहिए। उन्होंने बोला कि श्री राम के मुख को मत देखना। तो उन्होंने बोला क्यों माँ, भगवान के मुख को क्यों नहीं देखूंगा। तो उन्होंने बोला कि वो इतने सुंदर है, इतने सुंदर हैं कि तुम उनके मुख को देख लोगे तो तुम सेवा ही नहीं कर पाओगे, तुम अपनी सब सेवाएं भूल जाओगे। हमें तो सेवा करनी है ना, तुम सेवा भूल जाओगे। सो सेवा इज मोर इम्पॉर्टेंट। देखिए उनकी माँ ने, देखो उनको ये इंस्ट्रक्शन दी, अपने बेटे के लिए उन्होंने नहीं दी। उन्होंने बोला कि तुम मुख को मत देखना और नीचे मुँह आंखें करके बस सेवा 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 में रहना। ऐसे ही यशोदा मैया, भगवान इतने सुंदर, इतने प्यारे ठाकुर उनकी गोद में है, उनकी गोद में आने की जिद कर रहे थे। ये एक लीला है यशोदा में है, ये इस लीला है दामोदर लीला से रिलेटेड है। तो भगवान माँ की गोद में आने की जिद कर रहे थे, तो माँ ने उनको लिया, गोद में लिया यशोदा मैया ने, लेकिन वो भगवान की सेवा के लिए दूध किचन में बॉईल कर रही थी। तो भगवान जिद करके उनकी गोद में आए, तो उनको ध्यान उधर भी था, क्योंकि दूध जो उबल रहा था, उफान खा रहा था, क्योंकि उसको दूध को भी सेवा में आना है भगवान की। तो उन्होंने माँ यशोदा मैया ने जल्दी से लाला को गोद से उतारा और किचन में भाग गई। क्यों? क्योंकि सेवा, स्वयं भगवान यहाँ है, वहाँ सेवा तो होगी ना। तो उनको, वो भगवान के लिए ही दूध गर्म कर रही थी, और जो दूध है वो भी अपने आप में उछल उछल के ये बोल रहा है कि मुझे भगवान की सेवा में जाना। हर चीज़ भगवान की सेवा में आना चाहती है। तो शिला प्रभुपाद हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, हमारे इस्कॉन के फाउंडर शिला प्रभुपाद एक बार वृंदावन की परिक्रमा, हमारा मंदिर जो है इस्कॉन, परिक्रमा कर रहे थे। तो विशाल प्रभु वो उनकी सेवा में थे। तो उन्होंने जैसे ही शिला प्रभुपाद को देखा तो वो दौड़ के सीधा दंडवत करते ही प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन करने लगे। मैं बहुत सौभाग्यशाली, मेरे को ऐसे गुरु मिले, ये वो सब। शिला प्रभुपाद ने देखा और बोला बस 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 बस, इतना मुझे बटरिंग मत करो, मक्खन मत करो, इतने फ्लावरी वर्ड्स मत बोलो, गो एंड डू योर प्रैक्टिकल सेवा।
मतलब उन्होंने भी बोला कि मेरे प्रति ये ग्लोरिफिकेशन ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा, भगवान की सेवा, सेवा। शिला प्रभुपाद ने भी उनको सीधा बोला कि ये फ्लावरी वर्ड मुझे नहीं चाहिए, गो एंड डू योर प्रैक्टिकल सेवा। सीधा प्रभुपाद बिल्कुल क्लियर बोलते थे। तो भगवान की सेवा से हम सब कुछ पा सकते हैं। सेवा करेंगे हमें नाम भी हमारा मिलेगा, धाम सेवा भी मिलेगी, गुरु सेवा भी मिलेगी और साक्षात भगवान भी मिलेंगे। रामायण की ही एक कथा में है, जब कुलशेवर अलवर नाम के थे, एक राजा थे। तो वो ना रामायण बहुत सुनते थे रामायण। वो ब्राह्मणों को बुलाते थे और ब्राह्मण आते और उनके सामने रामायण का पाठ करते और रोज़ रामायण का पाठ करते करते जब ये प्रसंग आता ना कि रावण सीता मैया को उठा के ले गया, जैसे वो ये सुनते थे वो इतना डीप, हम लोग इतना कथा नहीं सुनते हैं, वो डूब जाते थे उसमें। जैसे सुनते थे ना कि रावण सीता मैया को ले गया, वो एकदम से उठते थे, इतना तलवार उठाते, घोड़े सेना बुलाओ, मैं रावण को मार दूंगा, वो कैसे हमारी जगत की मैया को ले गया, ये सब। तो ऐसे करके उनको रोज़ संभालना मुश्किल होता था। फिर जो राज्य के और अधिकारी थे, तो उन्होंने फिर बोला ब्राह्मणों को कि तुम आओ, राजा को कथा सुनाओ, रामायण की चौपाइयाँ सुनाओ। लेकिन रावण जब सीता मैया का अपहरण कर रहे थे तो तब का वो चौपाई प्रसंग तुम नहीं सुनाओगे। तो ठीक है। तो वो रोज़, फिर एक दिन जो मेन ब्राह्मण था जो ये चौपाइयाँ गाता था वो बीमार हो गया। तो अब कोई और आ गया, अब उसको ये पता ही नहीं था। उसने आते ही फिर से रामायण की चौपाइयाँ गाई और जब वो पहुंचा इस प्रसंग पे कि रावण सीता मैया को उठा के ले गए, अपहरण हुआ। फिर से वो आया, वो इतना गहराई में डूब जाते थे। तो जैसे सुना उन्होंने फिर सेम वही सीन, उन्होंने बोला फिर उस दिन उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, मेरे राज्य के तुम कोई भी सेनापति मत आओ, मैं अकेले सीता मैया की रक्षा करूँगा, इस रावण को आज मैं नहीं छोड़ूंगा। मतलब उनको कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाया। उन्होंने अपना घोड़ा लिया, इतने भाव में थे, वो तलवार लेके, घोड़ा लेके रावण को मारने चले गए कि आज रावण का मैं वध करूँगा। चल पड़े और समुद्र आ गया। समुद्र के पानी में उन्होंने घोड़ा उतार दिया तो सब परेशान हो गए, घोड़ा आगे डूबने लगा। अब भगवान तो देख रहे थे, भगवान तो भक्त के साथ है ना, और जिसमें इतना प्रेम हो। तो भगवान राम ने सीता मैया के बोला कि चलो ऐसे ऐसे। तो वो आए सीता मैया के साथ, स्वयं आगे दर्शन देने उसके पास, कुलशेखर के पास। उनको बोला कि देखो सीता मैया तो मेरे साथ है, ये देखो कुलशेखर सीता मैया मेरे साथ है। रावण का मैंने वध कर दिया है और ये सब कुछ बीत चुका है, तो अब तुम जाओ। फिर वो बोलते अच्छा हाँ आपने ही कर दिया रावण का वध, हाँ देखो मैं सीता मैया को ले आया। अच्छा, वो ऐसे रिलैक्स और बिल्कुल ऐसा उनका सुंदर सेवा भाव था। तो उन्होंने राम भगवान ने बोला श्री राम जी ने कि अब तुम वापस जाओ, देखो सीता मैया कितना सुंदर सेवा भाव, बिना कुछ किए, बिना कुछ नाम जब कुछ किए उनको भगवान के दर्शन मिले, वो भी कैसे, जानकी मैया के साथ। कितना सुंदर सेवा भाव। भक्ति का मतलब ही सेवा है, हमें सेवा से कभी भागना नहीं चाहिए। वैष्णव सेवा मिल रही है, आगे होके करना चाहिए, क्या पता किस सेवा से हमारे भगवान रीच जाए। श्रील प्रभुपाद हमें 4 कारण बताते हैं जो हमारे कुछ परेशानियाँ आती हैं भक्ति में ना। जैसे सेवा में, जैसे कुछ परेशानी आ गई हमें तो हम क्या करेंगे, सेवा छोड़ देंगे। किसी जगह किसी चीज़ का अभाव लग रहा है, कहीं ऐसा लग रहा है तो हम क्या करेंगे, सेवा छोड़ देंगे।
अब हमें सेवा में जाते टेम्पल में कुछ लोग बीच में हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, फिर भी हम सेवा छोड़ देंगे। आप बोलेंगे नहीं जी, मेरी किचन में सेवा है तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा मुझे, हम वो भी सेवा छोड़ देंगे। अपने आनंद के लिए हम सेवा छोड़ देंगे, आनंद के लिए, जबकि सेवा आनंद नहीं है, हमें तो भगवान को आनंद देना है। अगर हम अपने लिए सोचे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा ना, कि ये चीज़ हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, फिर तो हम सेवा नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल हमारे शिला प्रभुपाद, प्रभुपाद कितनी 66 की एज में कितनी परेशानियां उठाते हुए अपने गुरुदेव के ऑर्डर को, उन्होंने, उनके गुरु महाराज ने बोला था कि वेस्टर्न कंट्री में जाओ और कृष्ण नाम का प्रचार करो। तब उनकी एज 66 थी। 10 साल में उन्होंने ये इतना बड़ा कृष्ण भावनामृत इस्कॉन हमें दिया है, कितना बड़ा। आज हमारे कितने टेम्पल्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, और कितनी परेशानी उस एज में, इतनी परेशानी, क्या क्या नहीं मिला उनको, जबकि वो नॉन वेज नहीं खाते थे। जब वो वेस्टर्न कंट्री में गए तो वो सयाली नाम के थे, एक भक्त थे, उन भक्त नहीं थे, मतलब उनके घर पे उनको शेल्टर मिला था रहने के लिए। तो वो जिस फ्रिज में अपने भगवान के लिए फूल रखते थे, वहाँ पे मांस मछली सब होता था, तो सहा ना उन्होंने, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, तो वो कैसे, पर उन्होंने अपनी सेवा नहीं रोकी। उन्होंने वहाँ पे रह के ही जो मांस खाते थे, सब कुछ करते थे, उसके बीच अपने ड्यूटीज़ की सेवा की और अपने प्रचार को उन्होंने जारी रखा। बहुत बहुत स्ट्रगल किया, जबकि इसी बीच श्रीला प्रभुपाद को जलदूत में हार्ट अटैक भी आए, पैरालाइज हार्ट अटैक हुआ, फिर भी उन्होंने अपनी सेवा को नहीं छोड़ा। कितनी योनियों में जन्म लेके फिर हम पहुंचते हैं इसमें, तो कितनी प्रॉब्लम्स है ना, ले लेके उठा के हम पहुंचे हैं मनुष्य जीवन में। तो क्यों इसको हम स्किप करें, इसको पूरा का पूरा यूज़ करना चाहिए मनुष्य जीवन को भक्ति में। प्रभुपाद ने हर तकलीफ का सामना किया था, क्योंकि सेवा ऐसा नहीं है कि अब मेरा किचन में मुझे आनंद आ रहा है इसमें डीटीज किचन में, क्योंकि वहाँ पे मेरा गॉसिप चल रहा है, फिर मुझे किचन में सेवा नहीं। सेवा इज़ नॉट एंटरटेनमेंट। हमें अपने गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए, जो गुरु सेवा दें वही कर। अगर गुरु बोलते हैं कि तुम्हें जूते में बैठ के जो भी डिवोटीज आते हैं उनको क्लीन करके रखना है, तो कितनी उच्च सेवा है वो। उसको भी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि गुरुमुख पद वाक्य, गुरुमुख पद्म वाक्या, ये हमारा एक भजन है, गुरुमुख पद्म वाक्या। लेकिन गुरु ने जो बोला वही 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 मानना है हमें। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं हमें ये सेवा पसंद नहीं, हम तो ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर हम कैसे बोलें कि हमें भगवान मिलेंगे? क्योंकि गुरु हमें वो देखते हैं कि हम कैसे हैं। हम तो अपने आप में बोलेंगे ना हम तो उच्च सेवा के अधिकारी हैं, नहीं। पर गुरुदेव क्या है, गुरुदेव हमें देखते हैं हम कितने पानी में हैं, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग जो सेवा देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सेवा करने से हमें कुछ मिलेगा, नहीं। उस सेवा को करने से भी हमें बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा, बहुत अच्छा अवार्ड मिलेगा। आज नहीं, कल नहीं, पर टाइम लगेगा, पर मिलेगा ज़रूर। ज़रूर मिलेगा। शिला प्रभुपाद के साथ भावानंद प्रभु थे एक, तो वो हमेशा बोलते थे प्रभुपाद उनको, भावानंद तुम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, तो गोलोक वृंदावन में देखना ये पुरस्कार, इसको अच्छे से सुनना, पुरस्कार, ये पुरस्कार है सेवा का। भावानंद प्रभु बहुत अच्छी सेवा, तो उन्होंने, शिला प्रभुपाद ने बोला कि तुम इतनी अच्छी सेवा कर रहे हो, इतनी अच्छी सेवा कर रहे हो, गोलोक वृंदावन में मैं तुम्हें मिलूँगा और कृष्ण को तुम्हें आमने सामने मिलवा के फिर मैं चला जाऊँगा। तो उन प्रभु जी ने बोला कि प्रभुपाद मैं आपको कैसे पहचानूँगा?
तो प्रभुपाद ने मतलब गोलोक वृंदावन में जब शरीर छोड़ के हम जाएंगे तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद मैं आपको कैसे पहचानूंगा। तो प्रभुपाद ने बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम जब गोलोक गोलोक धाम वृंदावन, रियल गोलोक धाम वृंदावन जब तुम आओगे मैं तुम्हें पहचान लूँगा। क्योंकि गुरु ही तो सब करते हैं, लेकिन हम जो क्रेडिट है ना, क्रेडिट नहीं देते हैं, क्रेडिट हम अपने आप को देते हैं। उन्होंने शिला प्रभुपाद ने बोला है कि मैं तुम्हें पहचान लूँगा, पहचान लूँगा। हमारे जब गौड़ीय मठ की स्थापना हुई थी, जब जब हम कुछ ठान लेते ना वो कर से, हमारे जो गौड़ीय मठ की स्थापना हुई थी ना 5 घंटे में हुआ है स्थापित, 5 घंटे में। हमें अपने आप का नहीं, हमें अपने गुरु का एंटरटेनमेंट बनना है कि गुरु जिधर को नचाए नाचेंगे, कि गुरु जो बोलेंगे वो करेंगे। क्योंकि भक्ति जीवन में सबसे बड़ी बाधा है अविश्वास। ये भावानंद प्रभु जी की जो मैंने बात बताई, ये विश्वास और अविश्वास पे बता रही हूँ। भावानंद प्रभु को उन्होंने बोला गोलोक वृंदावन में तुम आओगे तो भावानंद मैं तुम्हें मिलूंगा और डायरेक्ट कृष्ण से मिलवा के मैं चला जाऊंगा। क्यों? उन्होंने जब दीक्षा दी और गुरु ने हमारी जिम्मेदारी ले ली, इसके आप बीच का बहुत गहरा रहस्य है, इसको समझिए। इसका मेरा कहने का ये मतलब है कि उनको गुरु पे विश्वास था, है, कि मेरे गुरु मुझे कृष्ण से मिलवाएंगे। उन्होंने मेरे जीवन की जिम्मेदारी ली है और मुझे भी गुरु के प्रति सब कुछ निभाना है। अगर मैं गुरु के प्रति अपराध करूँगा, गुरु के प्रति कुछ करूँगी तो मुझे उसका फल नहीं मिलेगा। फिर गुरु हमें कैसे अपनाएंगे, कैसे हमें गोलोक वृंदावन में मिलेंगे। हमारे गुरु ने जब हमारी बाजू पकड़ी है, हमने सरेंडर किया अपने आप को, तो ऐसा तो नहीं है ना कि गुरु ही सब करेंगे, हमें भी तो उनका कुछ बनना है ना, तभी तो गुरु। अब हम गुरु से द्रोह कर लेंगे तो गुरु क्या करेंगे फिर? दीक्षा मीन गुरु हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगा, मैं तुम्हें पहचान लूँगा भावानंद, और कृष्ण से मिलवा के मैं चला जाऊँगा। तो हमारी भक्ति का जो जीवन है ना बहुत सरल है, लेकिन जब हम विश्वास नहीं करते, हम गुरु पे ही अपने थोड़ा डाउट कर लेते हैं, डाउट कर लेते हैं ना। अब इस डाउट के ऊपर, इसके साथ साथ डाउट बोलते ही मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। भगवान जगन्नाथ जी का आपको पता होगा कि जगन्नाथ स्नान यात्रा होती है, अभी आएगी ना जून में जब आती है, तब मेरे गुरु महाराज का बर्थडे होता है स्नान यात्रा के दिन। स्नान यात्रा पे भगवान उसके बाद कितने दिन बीमार रहते हैं, 10-12 दिन ऐसे बीमार रहते हैं जगन्नाथ। तो उनको फीवर होता है, डॉक्टर आते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं, सब कुछ है। इतनी अच्छी लीलाएं चलती हैं। अब ये बात अविश्वास से रिलेट हो रही है, बहुत अच्छा लगेगा आपको इसमें कि जो डॉक्टर आया ना, एक डॉक्टर को बुलाया, उसके ना मन में पहले से डाउट आ गया, अरे ये क्या कर रहे हैं कि भगवान की विग्रह है, उनको क्या बुखार आएगा, क्या थर्मामीटर, क्या थर्मामीटर। तो वो आए, उन्होंने अपना मतलब जो डाउट था ना उनको क्लियर करने के लिए, मतलब उनको बुखार है दवाई देने, उन्होंने बोला कि क्या वो करना, वो थर्मामीटर उन्होंने लगाया, भगवान को थर्मामीटर लगाया और उसमें भगवान को 108 ऐसे समथिंग फीवर था। जैसे ही उन्होंने वो बुखार देखा, सोचो आप उनका क्या हाल हुआ। भगवान पे डाउट कर रहे हैं कि ये ऐसे लोगों ने तमाशा बनाया है, भगवान को क्या बुखार बुखार आया होगा। ये तो ये जो भी उन्होंने सोचा होगा, मुझे वो अपराध नहीं करना कि ये एक विग्रह है जैसी है। तो ऐसे अविश्वास की एक ये एग्जाम्पल आपको दे दी, और एक और है, ये रियल वाली है, रियल वाली। जुहू में जो हमारा इस्कॉन है, वहाँ के राधा रास बिहारी जी हैं, तो उनके जो ड्रेसेस हैं वो एक मुस्लिम सिलते हैं। तो उन्होंने बोला, जो पुजारी थे, तो उनको बोला कि मुझे भगवान का मतलब मेजरमेंट करना है। तो उन्होंने बोला क्यों, तुम्हारे पास तो है।
तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं जो भी ड्रेसेस बनाता हूँ, कभी छोटी कभी बड़ी कभी मोटी कभी पतली ऐसे साइज़ की आती हैं, तो तुम पता नहीं भगवान को कितना खिलाते हो, कभी भगवान को पतला कर देते हो कभी मोटे कर देते हो। तो उनको लगा पुजारी जी को कि ऐसे ही बोल रहा है। पुजारी जी ने अपने मुख से बोल दिया कि तुम क्या आप लोग एक बार दे दिया ना, ये तो विग्रह है, ये क्या मोटे पतले होंगे। देखिए, वो मुस्लिम है और वो हिंदू है। अपने ही भगवान को उन्होंने विग्रह बोला कि पागल हो तुम, ये तो विग्रह है। तो उन्होंने बोला कि मैं मुस्लिम हो के बोल रहा हूँ कि ये विग्रह नहीं, साक्षात भगवान है। तो उन्होंने बोला, मुस्लिम जो टेलर थे उन्होंने बोला आओ आप मेरे को लेके चलो और देखो आप, मैं आपके सामने करूँगा। उन्होंने जो मेजरमेंट पहले का था, फिर वो मेजरमेंट उस टाइम लिया, लिखा, देखा, तो उसमें कितना सारा अंतर था। ये है विश्वास, ये है विश्वास। देखिए, गुरु पे विश्वास नहीं, भगवान पे नहीं। एक मुस्लिम को हमारे भगवान के को हमारे जो हैं भगवान, जो हमारे पुजारी हैं, वो बोले कि ये विग्रह है, वो बोले कि नहीं, साक्षात भगवान है। मैं सिलता हूँ। इसलिए भगवान की सेवा में जब आनंद है, बहुत है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये सोचना है हम सेवा को कैसे बेहतर से बेहतर 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 करें। जितना हम सेवा में बेहतर करते जाएंगे उतना हमारा विश्वास भगवान पे बढ़ेगा। देखिए ना, कितनी सारी एग्जाम्पल है, वो डॉक्टर जगन्नाथ और ये मुस्लिम मुस्लिम और कि हम भगवान की नज़र में आ जाएं और भगवान हमें देखते ही बोले कि ये देखो कितनी अच्छी मेरी सेवा कर रहा है, अब तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब जब हम भगवान के लिए अपने आप को, मतलब अपनी सामर्थ्य से भी बाहर कोशिश करते हैं ना, ये हमारी चादर के बाहर कि हमारे पास बजट क्या है। भगवान तो खैर लक्ष्मीपति है ना, मुझे ये बोलना नहीं है, मतलब लक्ष्मी का नाम नहीं लेना है मुझे। मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ कि हम अपनी चादर से ज़्यादा पाँव मतलब बाहर निकाल दिए। किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपनी ऐशो आराम के लिए नहीं, भगवान के लिए। कि मुझे मेरे भगवान को अभी सोने का या चांदी का आसन बनाना है, मुझे उस पर उनको देखना है, मेरे ठाकुर जी उस पर आने चाहिए, मेरी किशोरी जी के लिए मुझे ये बनाना है। क्योंकि जो चीज़ शुरू, अगर आप मार्केट में जा रहे हो, कुछ कपड़ा देख रहे हो, तो अरे ये तो मेरे ठाकुर जी, मैं उनकी ड्रेस बनाऊंगी, मेरे भगवान कितने सुंदर लगेंगे। तो भगवान ये सब कुछ देखते हैं। क्योंकि हमने क्लास में चर्चा की थी ना, जो परछाई है ना, परछाई वो भी हमारे ऐसे आगे दिखती है। भगवान तो हर टाइम परछाई से भी ज़्यादा क्लोज है। वो हमारे थॉट्स में है, हमारे हृदय में है, हमारी आँखों में है, सब जगह है। सिर्फ हम उस तक नहीं पहुँच रहे हैं, हम में कमियां हैं।